घूरिया मेरे बेटी मोरा एको दिना घुरिया में कहीं के रोजे डहर देखो ना घूरिया मेरे सोना बेटा मोरा घूरिया मेरे बेटी मोरा घूरिया मेरे सोना बेटा मोरा घूरिया मेरे बेटी मोरा यमुना 15-16 में प्रभु यीशु कहता है तूने मुझे नहीं चुना है मैंने तुझे चुना है कलिसिया कलिसिया में अच्छा हाल लाने के लिए कलिसिया कलिसिया में अच्छा हाल लाने के लिए यमुना 15-16 में प्रभु यीशु कहता है तूने मुझे नहीं चुना है मैंने तुझे चुना है यमुना 15-16 में प्रभु यीशु कहता है तूने मुझे नहीं चुना है मैंने तुझे चुना है सामान सामान में अच्छा फल लाने के लिए सामान सामान में अच्छा फल लाने के लिए यमुना 15-16 में प्रभु यीशु कहता है तूने मुझे नहीं चुना है मैंने तुझे चुना है यमुना 15-16 में प्रभु यीशु कहता है तूने मुझे नहीं चुना है मैंने तुझे चुना है मंडली में अच्छा फल लाने के लिए
आसाएंगे और आज के वचन आत्मिक भोजन को हमारे बीच में बोएंगे। तो प्रभु को धन्यवाद हो और मेरे सबको जय मसीह की। आइए हम लोग इस समय प्रभु के वचन की समय है और हम लोग वचन से जो है सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। हालेलुया। आज के वचन में जाते हैं और प्रेरितों काम हम लोग निकालेंगे। प्रेरितों काम 16 अध्याय और 16 का 25 से आगे देखेंगे। देखिए सबको, देखिए आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया और यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई। तुरंत सब द्वार खुल गया और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, पौलुस और सिलास ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। आगे रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर के उन्हें घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। हालेलुया। अब आइए, यहाँ पर जो है जो घटना घटा उसे हम लोग जो है जानकार हैं। यहाँ पर जो दरोगा था, यहाँ पर दरोगा की बात हो रहा है। जो थाना में दरोगा रहता है उसकी बात हो रहा है। पौलुस और सिलास आधी रात को प्रार्थना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कब प्रार्थना कर रहे थे? आधी रात को प्रार्थना कर रहे। भाई बहन सब, आपका कोई समस्या है, कोई प्रकार की प्रॉब्लम है, हल नहीं हो रहा है, आप जो है आधी रात को उठिए 11 बजे और 2 बजे तक प्रार्थना कीजिए। 1 बजे तक 2 बजे प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आधी रात को शैतान की सारी जो काम होता है वो शुरू होता है और उसके काम के समय अगर हम उस पर विघ्न डालें, रुकावट डालें तो वो आसान हो जाता है। यहाँ पर आधी रात को पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे। इतना में एकाएक भूकंप आया। भूकंप मतलब धरती के नीचे से जो एक प्रकार का चलने वाला तरल पदार्थ निकलता है, और वो लोग भूकंप नहीं, एक ऐसा भूकंप जो केवल उसी जेल के क्षेत्र में ही, बाकी दूसरा तरफ नहीं। और भूकंप आने से पूरा वहां का गेट खुल गया, द्वार खुल गया, सब लोगों का बंधन खुल गया। पौलुस और सिलास का हाथ और पांव काठ में ठोका हुआ था, वो भी खुल गया। और दरोगा जाग उठा और देखा कि सारा दरवाजा खुला हुआ है। इसलिए सोचा कि अब हमको तो अब सरकार के पास में हमको जो है हिसाब किताब देना पड़ेगा कि इतने सारे ढेर सारे कैदियों को तुमने छोड़ दिया है और तुमको पैसा मिला होगा, घूस लेकर के छोड़ा है, इसलिए तुमको वो मौत मिलेगा जो मनुष्य को वैसा मिलना नहीं चाहिए। इससे पहले मैं अपने आप को आत्महत्या कर लूंगा। पौलुस ने इस घटना को देख करके जोर से चिल्लाकर कहता है, आप अपने आप को कुछ हानि मत पहुंचाओ, हम लोग सब यहीं पर भागे नहीं। हालेलुया। हम सब यहाँ यहीं पर हैं, भागे नहीं। तब जो है वह दिया मंगा करके
भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिर गया। कौन गिर गया? दरोगा गिर गया और उनको जो है थोड़ा बाहर ले जा करके, इन पौलुस और सिलास दो व्यक्ति को बाहर ले जाकर कहता, हे सज्जनों, ये आदर सूचक शब्द है। हालेलुया। पहले कैदी बन के आए थे और कैदी को हमेशा दरोगा और उच्च अधिकारी लोग जो है प्रतिष्ठा इज्जत नहीं देते, हमेशा गाली से बात करते। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया। एक तो दूसरा कि दरोगा उसके पैर के नीचे गिर गया। उसके बाद में बाहर ले जा कहता, हे सज्जनों, उधार पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। क्या बोला? हे सज्जनों, मैं उधार पाने के लिए मैं क्या करूं? पीछे से बोलिए, हे सज्जनों, मैं उधार पाने के लिए मैं क्या करूं? पौलुस सिलास कहता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उधार पाए। क्या बोला? हाँ, उधार पाएगा। अब आगे काम शुरू होता है और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। किसके घर के लोगों को? दरोगा के घर के लोगों को यहाँ पर बाहर ले जाकर के बोला कि उधार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो कहता है तू विश्वास कर तो तेरा घराना। पौलुस सिलास जो है उसी सिर्फ नहीं बोला, वो उसका घर के लोगों तक पहुंचा दिया। हालेलुया। जब घर के लोगों तक पहुंचा दिया तो दरोगा पौलुस और सिलास को अपना घर ले गया होगा और पौलुस और सिलास ने उनके पूरे परिवार को प्रभु का सुसमाचार सुनाया। क्या सुनाया? सुसमाचार सुनाया। बोलिए सुसमाचार। सुसमाचार का मतलब क्या होता है? सुसमाचार का मतलब क्या होता है? परमेश्वर का वचन है, लेकिन जैसे कहते हैं इंग्लिश में गॉस्पेल, हाँ, शुभ संदेश है। लेकिन सुसमाचार क्या चीज है? इसको अगर परिभाषित किया जाए तो कैसे करो? और कोई बोलिए। भूल गए हम। हमारे लिए धरती पे आया, हमारे पापों के लिए मारा काटा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ और फिर वापस गया और ने बोला कि मैं तेरे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ और फिर वापस नहीं। सुसमाचार ये चीज, सुसमाचार पूछे तो ये चीज। हालेलुया। सुसमाचार जो है, आप चार सुसमाचार है और ये चार सुसमाचार में आप शॉर्टकट में संक्षेप में ये कि हमारे लिए यीशु मसीह ने आया और हमारे लिए जो है मारा गया और गाड़ा गया और हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग चला गया और जगह बनाने के लिए, और जगह बन जाएगा तो फिर लेने के लिए आएगा। ये सुसमाचार पौलुस सिलास ने दरोगा के पूरे घराना को क्या कर दिया? सुनाया। और सुनाने के बाद में लिखता है 33 में, रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उसके घाव धोए। उसके बाद पहला दूसरा में उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। कौन बपतिस्मा लिया? दरोगा के परिवार, ये लोग जो हैं बपतिस्मा लिए। हालेलुया। और बपतिस्मा लेने के बाद में देखता, तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा। यहाँ पर बपतिस्मा होता है, फिर भोजन होता है। हालेलुया। ये भोजन प्रभु का सेवा का एक भाग है। प्रभु का सेवा का भाग भोजन भी है, क्योंकि यीशु मसीह भी खिलाता था। हालेलुया। भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। क्या किया? आनंद किया। तो दरोगा साहब को पहले पूछा जाए, पहले क्या कर रहे थे? अभी तो आनंद कर रहे हैं, पहले क्या कर रहे थे? लिखा हुआ है ना कि आनंद किया। पहले आप क्या कर रहे थे हुजूर?
है? आप लोग कभी खाना के चक्कर में पड़े हैं क्या? वो दरोगा लोग कभी आनंद नहीं करते, हमेशा उसका जो है टेम्परेचर चढ़ा हुआ रहता है, हमेशा गुस्सा में रहता है। तो गुस्सा में आनंद होता है क्या? क्रोध होगा, क्रोध में रहिएगा तो आनंद रहेगा आपके पास? हाँ, आपको नहीं बोला। गुस्सा में रहिएगा तो आनंद नहीं रहेगा। यहां पर कहा है कि सब लोग प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। तो दरोगा पहले आनंद नहीं करता था, पहले गुस्सा करता था, नफरत करता था, ईर्ष्या करता था, क्योंकि उसी में उसका रोजी रोटी है। एक बार किसी को आंख लाल करके देख लिया, फट ले 50,000 निकालो, नहीं तो पूरे अंदर कर दूंगा, 6 महीना के लिए चक्के पिसते रहोगे। पैसा वाला आदमी फट ले दे देगा और आने नहीं 50,000 का देगा पैसा नहीं देगा। हालेलुया। अब आनंद किया, अब ये गुस्सा करके नहीं बोलेगा कि 50,000 निकालो नहीं तो अंदर करूंगा, नहीं बोलेगा, क्योंकि घूस लेना क्या है? पाप है, घूस लेना पाप है, इसलिए घूस लेना बंद कर देगा। हालेलुया। इसके पूरे परिवार क्या हो गए? प्रभु पर विश्वास करना शुरू कर दिए, प्रभु पर चलना शुरू कर दिए। जो परिवार में जो है गुस्सा होता था, नफरत होता था, गुस्सा के उसका रोजी रोटी गुस्सा था, रोजी रोटी उसका नफरत करना ही रोजी रोटी था, क्रोध करना ही रोजी रोटी था, गुस्सा करना ही रोजी रोटी था, वो परिवार जो है आनंद करना शुरू कर दिया। हालेलुया। आनंद करना शुरू कर दिया। परिवार में जो है अब वहां पर परिवार से ही कलीसिया का धारण होता है, कलीसिया बनता है परिवार से। हालेलुया। परिवार एक छोटा कलीसिया है। परिवार क्या है? छोटा कलीसिया है। दरोगा के घर में छोटा कलीसिया बन गया और छोटा कलीसिया परिवार है, और वहां से ही एक बड़ा कलीसिया का निर्माण करता है। एक छोटा कलीसिया बन करके एक बड़ा कलीसिया बनता है। हालेलुया। छोटा कलीसिया बन करके क्या बनता है? बड़ा कलीसिया बनता है। छोटा कलीसिया का सही निर्माण होगा। छोटा कलीसिया का निर्माण जब एक सच्चाई, धार्मिकता और पवित्रता के साथ में छोटा कलीसिया बनेगा, तो बड़ा कलीसिया भी पवित्रता और धार्मिकता बनेगा। और छोटा कलीसिया नफरत, ईर्ष्या, क्रोध, चोरी, डकैती, डंडी मार, घूसखोर, तो बड़ा कलीसिया भी वही चीज बनेगा। हालेलुया। हम अपने कलीसिया को क्या बना रहे हैं? कि हम सब के एक एक परिवार के एक सदस्य के हाथ में है, एक विश्वासी के हाथ में है। हम परिवार मतलब हम इस कलीसिया को क्या दे रहे हैं? क्या हम इस कलीसिया को क्या गवाही दे रहे हैं? इस कलीसिया को हम क्या बना रहे हैं? ये हमारा छोटा कलीसिया ही निर्धारित करता है। हालेलुया। हम यदि इस छोटी कलीसिया में हम परमेश्वर के वचन के आधार पर हम चलना शुरू कर देंगे, छोटी कलीसिया जब परमेश्वर के वचन के आधार पर चलना शुरू हो जाएगा, तो बड़ा कलीसिया भी वैसे ही चलेगा। हालेलुया। अगर उल्टा पुल्टा करेंगे, सही नहीं करेंगे, तो बड़ा कलीसिया भी वैसे ही होगा। क्योंकि जो है हम जहां पर संगति रखेंगे, वो संगति हमारा बहुत बड़ा प्रभाव देता है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है, अच्छे संगति बुरे चरित्र को सुधार देता है। हालेलुया। तो हम एक छोटी कलीसिया हैं, और छोटी कलीसिया हमको जो है परमेश्वर का भय में चलना है, परमेश्वर का डर में चलना है, परमेश्वर का अधीन में चलना है, परमेश्वर के वचन में जैसा जैसा बात बोला गया है वैसे ही हमको करना है। अगर उल्टा पुल्टा करेंगे तो इसके द्वारा एक बड़ी कलीसिया खराब होगी। हालेलुया।
बड़ी कलीसिया को खराब करने के लिए हम सबके हाथ में है, केवल पास्टर नहीं, सबको ही है। और इसलिए आज हमें जो है, इसलिए कोई किसी को जब कितनों समझाने के बाद नहीं समझता है ना, तो हम इसलिए बोल देते हैं कि आप यहाँ पर नहीं आते तो बहुत अच्छे रहते हैं। मतलब आप नहीं आते तो ठीक रहते, आप यहाँ छोड़ दीजिए, आप किसी और जगह पर चले जाइए, आपसे यही गुजारिश करते हैं। ऐसा करके हम मना कर देते हैं। ये मजबूरी होता है, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। इसलिए जो है, इस वचनों को लेते हुए मजबूरन बोलना पड़ता है, करना पड़ता है इन चीजों को। हमें एक बड़ी मंडली की दर्शन नहीं है, हमें एक सुंदर और पवित्रता और एक धार्मिकता और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलने वाला मंडली की जरूरत है। हालेलुया। बड़ी मंडली की जरूरत नहीं। प्रभु का वचन कहता है, छोटे झुंड तो मत करो। हालेलुया। मान लिए बड़ी कर लें और पूरा वहां पर जो है उल्टा सीधा गलत पलट सब चीज रहे, दारू पीने वाला भी रहे, खैनी खाने वाला भी रहे, चोरी करने वाला भी रहे, मर्डर करने वाला भी रहे, ये रहे वो रहे, सारे लोग रहे, जो वचन नहीं बोलता उसको भी करने वाला रहे, और बहुत बड़ा कलीसिया है मेरे पास में, तो परमेश्वर ऊपर से देखेगा, अच्छा उतने बड़े कलीसिया में मेरा इच्छा के अनुसार कोई लोग नहीं, तब हम क्या करें। हालेलुया। हमें एक अच्छा, छोटी कलीसिया बड़े कलीसिया को एक अच्छा निर्माण करता है। हमारा एक छोटा परिवार एक बड़ा परिवार को अच्छा निर्माण करता है। जब अच्छा परिवार रहेंगे तो बड़ा परिवार भी बड़ा अच्छा रहेगा। हालेलुया। माँ से परिवार सोना लगे दिसेला, रूपा लगे चमकेला। माँ से परिवार सोना लगे दिसेला, रूपा लगे चमकेला। ओ गोटा दुनिया घुमैया वारे, नहीं बबारे, ऐसन सुंदर मसी परिवार। ओ गोटा दुनिया घुमैया वारे, नहीं बबारे, ऐसन सुंदर मसी परिवार। हालेलुया। हम दुनिया को बोलेंगे कि सारा लोग घूम के आए, मसीह परिवार इतना सुंदर परिवार होता है। हालेलुया। कब बोलेंगे? जब हम अपने परिवार को सही तरीका से चलाएंगे, चलेंगे, तब। हम सही तरीका से नहीं चलेंगे और नहीं चलाएंगे और दूसरे को बोलने जाएंगे तो क्या बोलेगा? तुम पहले सुधार कर लो, तब हमको बता। हालेलुया। छोटा परिवार, हम लोग इस मंडली रूपी परिवार का बहुत बड़ा देन है। अगर हम छोटा परिवार गड़बड़ हो जाएंगे, पूरा परिवार ही, बड़ा परिवार भी गड़बड़ हो जाएगा। हालेलुया। हम लोग इस समय निकालेंगे बाइबल से इफिसियों के पत्री 5 अध्याय एक मसीह परिवार, एक मसीह मंडली के लोग को कैसा होना चाहिए। 5 का हम लोग 22 से पढ़ेंगे। ये पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसा प्रभु के, क्योंकि पति अपने सिर का सिर है और पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं की देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियों तुम भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहो।
हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने सभी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसे तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ा रखे, जिसमें ना कंकाल, ना कलंक, ना झूरी, ना कोई और ऐसे वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसीलिए कि हम उसके देह के अंग हैं। हालेलुया। चलिए हम लोग के पास में, जिसके पास बाइबल है, हम लोग 22 से 25 तक केवल पढ़ेंगे। चलिए। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हम बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। बस बात में पढ़िए। हालेलुया। हम बाइबल इसको छाप के दिए आप लोग का। कौन छापा? परमेश्वर के पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा परमेश्वर के लोग, भक्त लोग छापे। हालेलुया। अपना बुद्धि, अपना ज्ञान, अपना समझ, अपना ज्ञान और बुद्धि जो धरती में हम लोगों ने पाए हैं कि हमको कैसे अपने परिवार से डील करना है, कैसे बात करना है, कैसे ये करना है, इसको सबसे पहले आप कचरे के डब्बे में रख दीजिए। कौन कौन रखने जाइए? जो हम भेजा जो अपने संसार से मिला है ना, या दुष्ट आत्मा ने भर दिया है, उसको जो है कचरे के डब्बे में रखना। कहाँ रखना है? कचरे के डब्बे में। टाउन में सुबह सुबह कचरा वाला गाड़ी में चोंगा लगा रहता है, वहां गीत अब निकलता है, कचरे वाला आया कचरे देव। हाँ, तो आज कचरा निकालो। हालेलुया। आज कचरा निकालो। हमें यहाँ पर 27 में लिखा है कि एक तेजस्वी कलीसिया का निर्माण करना है। कैसी कलीसिया? तेजस्वी कलीसिया के लिए हमको एक छोटा परिवार से बनता है। कौन परिवार से? छोटा परिवार से तेजस्वी कलीसिया बनता है। इसलिए हम लोग को जो है एक तेजस्वी कलीसिया का निर्माण करना है। उसके लिए हमको ये सारा चीज करना पड़ेगा। अपना दिमाग, अपना बुद्धि, अपना समझ को जो है छोड़ दीजिए उसको। तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक हो, ना झूरी हो, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। कलीसिया किसी होना चाहिए? पवित्र और निर्दोष हो। और पवित्र और निर्दोष होने के लिए हम लोग इसी 6 का 1 और 2 को पढ़ेंगे। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी। हे बालकों, जितने भी बच्चे लोग हैं, कोई लोग आप जवान हैं, बच्चे हैं, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। ये परमेश्वर की ओर से उचित है
अपने माता और पिता का आदर कर, अपने माता का भी और पिता का भी आदर करो। यह पहली आज्ञा है, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। इस आज्ञा को पालन करने से प्रतिज्ञा भी है। प्रतिज्ञा का मतलब होता है परमेश्वर कहता है तुम ये चीज मानो तो मैं तुम्हारे साथ में वो चीज करूंगा, तुम इस चीज को करो तो तुमको आशीष दूंगा। तो इसके साथ प्रतिज्ञा भी है आगे कि तेरा भला हो, क्या हो, तेरा भला हो, और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। आप लंबा आयु चाहते हैं, दीर्घ आयु चाहते हैं, अपने माता पिता का आदर करना सीखो। कितनों वो नहीं जानता है, कितनों पूर्वक है, कितनों अनपढ़ है, कितनों वो नहीं जानता है, वरन दिल में उसके प्रति आदर रखना है। आज्ञाकारिता जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है उसको आज्ञाकारिता हमको मानना है ताकि हमारी भला हो। ऐसा करने से हमारी भला हो और हम अधिक दिन तक जीवित रहें। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, बच्चों को रिस मत दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए, प्रभु की शिक्षा, अपनी शिक्षा नहीं, प्रभु की शिक्षा का चेतावनी देते हुए पालन पोषण करो। उसकी पालन पोषण। परिवार ये है, मसीह परिवार क्या है? पहला पति पत्नी में कौन किसके अधीन में रहेगा? पत्नी अपने पति के अधीन में रहे। ये हम नहीं बोल रहे हैं, बाइबल में लिखा हुआ देखिए, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। कलीसिया एक दुल्हन है और इसका पति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कलीसिया जैसे प्रभु यीशु मसीह का अधीन है, वैसे ही पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो। चाहे वह दारू पीने वाला हो, चाहे वह कुछ भी हो, आपको अधीन रहना है, अधीन। ये मत सोचिए कि हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन कर रहे हैं, ये दरपिया है, इसके अधीन में क्यों रहूं। ये परमेश्वर के दृष्टि से फिर काम से निकल गए। हाँ लोग जान कुछ भी है, लेकिन आपको अधीन में बोला है तो आपको अधीन में ही रहना। हाँ लोग जान पत्नी नौकरी करती है, 40,000 कमाती है और पति बेरोजगार है, कौन किसके अधीन में? पत्नी है IPS अधिकारी और पति बेरोजगार, कौन किसके अधीन में रहे? पत्नी कुछ भी रहे, हालेलुया, पत्नी कुछ भी रहे, 1 लाख कमाने वाली हो, चाहे 50,000 कमाने आने वाले हो, ये कोई स्त्री का शोषण नहीं हो रहा। बाइबल में लिखा है, इसका मतलब स्त्रियों के प्रति महिलाओं का शोषण हो रहा, ये चीज नहीं है। पति को भी आज्ञा दिया कि अपनी पत्नी से क्या करो? प्रेम करो, उसको समान दर्जा दो। तो दोनों तरफ है। तो यहां पर आज परिवार का निर्माण आज लोग अपने आप कर लेते हैं। मसीह लोगों की बात बोलते हैं, परिवार का निर्माण लोग अपने आप कर लेते हैं कि हम ज्यादा काम करते हैं, तुम नहीं काम करते हो। इसलिए जो है अपने पति को बिल्कुल जो है बेकम्मा, एकदम जैसे कचरे के भाव होता है ना, वैसे लोग समझ लेते हैं कि हम ज्यादा काम करने वाले हैं। बाइबल वचन के अनुसार आप IPS अधिकारी हो सकते हैं, आप 80,000 रुपया, 1 लाख रुपया वेतन हो सकता है, लेकिन आपको बाइबल वचन में जो चीज बोला है उसी को करना। हालेलुया। लिखा हुआ क्योंकि पति पत्नी का सिर है। पति किसका सिर है? पत्नी का सिर है। वो ईंटा लाइए और अपने सिर को मारिए, किसको चोट लगेगा? अपने हाथ से वो पत्थर पकड़िए और अपने सिर को ही ठठाइए, ठोकिए, किसको दर्द लगेगा? अपने को दर्द करेगा। तो जब हम अपने पति को ऐसा करते हैं
तो क्या हमको एहसास नहीं होता, दर्द का एहसास नहीं होता? हालेलुया। कहा है ये पति क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। मसीह किसका सिर है? कलीसिया का सिर है, इसलिए कलीसिया को अपने पति के अधीन रहना है। हालेलुया। और कलीसिया जो परिवार है, परिवार का सिस्टम किस तरह से है, सब कुछ बाइबल में है, उसको हमको मानना है। बाहर वाला को बात को नहीं मानना है। हमको बाइबल में क्या सिखाया गया है, परिवार का निर्माण कैसे होता है, मसीह परिवार का निर्माण कैसे होता है, मसीह परिवार कैसे रहते हैं, उसके विषय में बताया गया है कि वो कलीसिया का सिर है, स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह का अधीन है, वैसे ही पत्नियां हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हर बात में, क्या चीज? हर बात में अधीन रहना चाहिए। अधीन रहने का आवाज क्या निकलता है वो भी निर्धारण होता है। बोली क्या निकलता वो भी निर्धारण करता है। व्यवहार कैसे करते हैं वो भी निर्धारण करता है। हालेलुया। एक पास्टर था, मरकुस बुजुर्ग को जानते होंगे, जो एक बार नदी पार में आया। उसकी पत्नी टीचर थी और उस समय अकाउंट में पैसा नहीं जाता था, उसमें हाथ में भी वेतन मिलता था। उसकी पत्नी वेतन झोंक करके ला करके अपना पति को देती थी। इसलिए देती थी क्योंकि यहाँ पर जो वचन में लिखा हुआ है कि हमको अपना पति के अधीन में रहना है, यही हमारा श्रृंगार है, यही प्रभु का स्वभाव है, यही प्रभु के लिए उचित है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, कल होकर के हमारे अंदर में घमंड हो जाएगा, पति हमारे सामने हाथ छानेगा कि पैसा दीजिए। इसका मतलब हम जो है पति बन जाएंगे और वो जो पति है वो पत्नी बन जाएगा। इसलिए वो वेतन झोंक करके ला करके अपना पति को देती थी, पास्टर को देती थी, और जब उसको जरूरत होता था तो पास्टर से मांगती थी। है किसी के पास में हिम्मत है? हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। जो सो रहे हैं वो बोलिए हालेलुया। सब सो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो हर बात में, हर साइड में, चलते उठते बैठते खाते पीते, ये लगना चाहिए कि हम लोग का परिवार बाइबल वचन के अनुसार चल रहा है कि भूत के अनुसार चल रहा है, शैतान के अनुसार चल रहा है। आज परिवार में कोई काम होता है, सलाह मशवरा होता है, परिवार में तो ऐसे लोग काम कर देते हैं, पति को मालूम नहीं है, पत्नी को कुछ और कर ले, पति कुछ और कर ले जो पत्नी को भी पता नहीं, और बाद में पता चला तो आसमान से गिरा खजूर में लटका। ये है हमारी परिवार की दशा। सुधार करिएगा कि नहीं करिए? चमड़ा उधेड़ देंगे। अगर हम बाइबल वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, हम मसीह परिवार नहीं है, भूत का परिवार है। कान नाक मुंह खोल करके सुन लीजिए, आप मसीह परिवार नहीं है, भूत का परिवार है। आपके जीवन में, आपके परिवार में भूत नाच रहा है, शैतान का काम हो रहा है। आज लोग पत्नी कहे पति नहीं समझता है, पति बोले पत्नी नहीं समझता है। आप बाइबल वचन में क्या लिखा हुआ उसको समझ लीजिए और दिल दिमाग में बैठा लीजिए, अपने आप समझ लीजिए। दूसरे को मत दोष दीजिए, अपने आप को समझा लीजिए। हम अपने आप को इस वचन के जहां जहां वचन में जहां जहां सेट होना है वहां पर सेट कर दीजिए, अपने आप सुधार हो जाए। हालेलुया। दूसरे को बोलते हैं हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हम लोग में लड़ाई झगड़ा होता है, खुद कीजिएगा और दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना है, वहां पर जूता चप्पल चाहिए। अरे वचन में क्या लिखा हुआ है वहां पर जाइए ना। डेविड भाई मिस्त्री है, ईटा बैठाता है, कहां पर कौन ईटा बैठेगा, बोलेगा वो ईटा।
तब उस ईंटा को वहां पर बैठा दो। आप पत्नी हो, आप पति हो, कहां पर हमको बैठना है वहां पर रहिए ना। पति का कुर्सी में पत्नी बैठ जाएगा, पत्नी कुर्सी में पति बैठ जाएगा, कहां से होगा? परमेश्वर कैसे हमको कहां कहां पर रखा है वहां रहिए ना। उल्टा सीधा कर्म कांड कर ले चलते हैं, जहां नहीं बैठना चाहिए वहां पर बैठ जाते हैं। हम लोग पहला पत्रस की पत्री 3 अध्याय और 3 का 1 से पढ़ेंगे। यहाँ पर भी कुछ और सीखने के लिए मिलेगा। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, अपने पति का अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को ना मानता हो। अगर पत्नी विश्वासी में है और पति विश्वास में नहीं है, तो ऐसा हो कि वचन को नहीं मानता है, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर, तुम्हारे भय सहित तुम जो पति को आदर करते हो, पति के अधीन रहती हो, इस चीज को, इस पवित्रता की चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचा जाए। अपनी पत्नी के चाल चलन व्यवहार के द्वारा खींच करके आएगा। आगे, तुम्हारा श्रृंगार दिखावट ना हो, तुम्हारा श्रृंगार दिखावट ना हो, अर्थात बाल गुथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, पूर्व काल में प्रारंभिक समय में पवित्र स्त्रियां जो परमेश्वर के ऊपर आशा रखती थी। अब सुन लीजिए थोड़ा सा ध्यान से, ये आज का नियम नहीं है, ये पूर्वजों का, जो परमेश्वर के दास भक्तों जो शुरू उत्पत्ति से पढ़ेंगे तो आदम हवा के विषय में आप देखिएगा कि आदम हवा का में जो है परिवार का निर्माण किया परमेश्वर ने। वहां से फिर उसके बाद ने आ जाइए नूह के बाद में फिर अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, ये सारे पारिवारिक सिस्टम को देखे तो पूर्व काल की स्त्रियां जो परमेश्वर के भय मानते थे, ऐसे रहते थे, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने आप को इस तरह से संवारती थी और अपने आप को अपने पति के अधीन रहते थे। जैसे सारा अब्राहम, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और आज्ञा के अधीन में रहती और उसे स्वामी कहती थी। सारा अब्राहम को स्वामी कहती थी या अब्राहम सारा को स्वामी कहती? सारा अब्राहम को स्वामी कहते थे। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो, इसी प्रकार यदि तुम भी भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, किसी प्रकार के डर और भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। किसकी बेटियां? परमेश्वर की बेटियां। हालेलुया। सारा अब्राहम को स्वामी कहते थे। हम बोलेंगे कि हम कमाते हैं और हम उसको स्वामी बोले, पागल कुत्ता बन। कोई भी कमाए वो अलग मैटर है। पैसा कमाना, ज्यादा आप काम करते हैं, ये अलग मैटर है, लेकिन बाइबल हमको क्या कहते हैं उसको तो मानना पड़ेगा। और नहीं मानिएगा तो एक दिन सुन लेंगे और पूरे कलीसिया सलाह करेंगे, एक दिन मना कर देंगे, नहीं आना है। पहले आप अपना मैटर समस्या का समाधान कर लीजिए, तब फिर यहाँ पर आना है। तो यहाँ पर एक जगह हम गए, नहीं बताएंगे क्यों गए। एक जन को बोले कि लूत की पत्नी, अय्यूब की पत्नी और अब्राहम की पत्नी, तुम विवाहित होकर के किसका पत्नी के समान बनना चाहते?
किसका पत्नी के समान बनना चाहे? लूत की पत्नी के समान क्यों नहीं? अय्यूब की पत्नी के समान क्यों नहीं? तो हमें सारा जो अब्राहम की पत्नी है उसके समान हम लोग को बनना है। हालेलुया। अब्राहम की पत्नी सारा अपने पति के अधीन रहती थी, अपने पति को स्वामी करती थी, और इस प्रकार से जो है वहां पर पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां अपने जीवन को परमेश्वर में इस तरह से बिताती। हालेलुया। लिखा हुआ है, पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन ना मानते हो तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देकर बिना वचन के अपने अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच लो। हालेलुया। अब लिखता है, तुम्हारा श्रृंगार दिखाओ कि ना हो, तुम्हारा श्रृंगार दिखाओ कि ना हो। हमारा देश में महिलाओं को बोल दिया कि आप जो है मंगलसूत्र पहनिए, बिंदी लगाइए, सिंदूर लगाइए। ये सिंदूर और बिंदी, ये मंगलसूत्र आपका प्रतीक है। एक कवि सम्मेलन में एक कवि महोदय जी बता रहा था कि उसने कहा कि चाची को बोले कि चाची ये बिंदी आपका जो माथा पर है कौन है? तो चाची ने बोली, बच्चों ये तेरा चाचा है। तो वो बिंदी जो है उसके माथा से कैसे गिर करके दीवार में सट गए। तो उन्होंने बोला, चाची चाची चाचा यहाँ सटा हुआ। तो उस बुजुर्ग महिला ने सोची कि कहीं बिजली के तार में तो सटने गया है। तो दौड़ के आया, बोलता ये देखिए चाचा सटा हुआ। बोला, बेटे को कहीं का हमको बहुत जोर से दौड़ा दिया। तो आप ही ने बताए थे कि ये तेरा चाचा है। ये हमारे देश का अकल बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि लोगों को कैसे गुमराह बनाना है, कैसे बेवकूफ बनाना है, ब्राह्मणों ने अपना सब कुछ जो है बना कर रखा है। इसलिए हम लोग उनके बातों को सुनना नहीं। हालेलुया। सिंदूर काहे औरतें लगाएगा, पुरुष लोग काहे लगाए? शादी तो दोनों है ना, शादी दोनों ने किया है, तो दोनों को पहचान होना चाहिए ना कि सिंदूर दोनों लगाना चाहिए। एक एक काहे लगाएगा? मतलब एक शादी की निशानी लेके कोल्हू बैल जैसे खोले चली और एक भीड़ है। ये सब कुछ हमारे देश में जो है किस प्रकार से लोगों को बेवकूफ बनाना है, ये चीज को यदि ये ऐसा चीज को थोपा गया है। इस विचार से मत रहना कि जो है सिंदूर हमारा पति है, बिंदी हमारा पति है, मंगलसूत्र हमारा पति है। बाइबल में कहीं पर उसका लिखा हुआ नहीं है। इस चक्कर में मत रहिए। हालेलुया। लोग कहते हैं सब कुछ चूड़ी और कंगना सब श्रृंगार सब छोड़ देगा, तो लोग कहेंगे आपका पति नहीं है क्या? अच्छा, तो मतलब सब कुछ टांगले रहो तो पति है, आज सब कुछ खोल दो तो बिना पति के? ये कहाँ का नियम? तो ये सारा सिस्टम जो है दुनिया में, हमारे देश में, दुनिया में हमारे देश में, सारा भगवान हमारे देश में, हिंदुस्तान में, अमेरिका, लंदन और वहाँ जो है अफ्रीका में, उधर जो है कोई भगवान नहीं, सब भगवान यहीं पर पैदा हो। ये सारा चीज जो है ना हमारे देश में गुलामी की प्रथा है। अंग्रेज चला गया, अरे कुछ अंग्रेज तो आकर के कुछ सुधार करके गया है, नहीं तो यहाँ पर तो ऐसी प्रथा था कि किसी महिला का पति मर जाए और उसको जो है आग जलाना है, उसका जिंदा पत्नी को भी हाथ पैर बांध करके उसी पति के साथ में जला दिया जाता। ऐसी प्रथा था। बहुत से ऐसे जगह जगह में अलग अलग प्रकार की प्रथा था जो सुनने में बहुत खराब है। अरे उस दुनिया से निकलो
इसीलिए हम लोग को संसार के लोग विरोध करते हैं, मसीह लोगों को इसीलिए जो है विरोध करते हैं, राजनीतिक करते हैं। तो बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित लोग इसीलिए विरोध करते हैं क्योंकि ये लोग हम लोग का शिक्षा दीक्षा को ये लोग नहीं मानेंगे, इसलिए लोग को विरोध करना, इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि हम लोग ने उसकी शिक्षा को हम लोग पैर के नीचे रख दी और हम लोग वहां से निकल गए। तो भाई विरोध करेगा, बोलेगा कि आपको ये नहीं ठकाएगा। इसलिए जो है हमारे देश में कहता है हिंदुस्तान को हिंदू धर्म घोषित करो, तो ये करो वो करो, खुद का अकल है ये नहीं है और हिंदू धर्म घोषित। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, क्या कहता, अर्थात बाल गूंथना अर्थात और सोने के गहने या भांति भांति कपड़े पहनना, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के नियम के अनुसार जो है बाइबल में कोई जगह ऐसा आज्ञा नहीं निकला हुआ है कि ये परमेश्वर बोले कि तुम जो है कान और नाक में छेद करके सोना चांदी लटकाओ, नहीं तो मैं तुमको नाश कर दूंगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो लोग आज ऐसे ही कहते हैं कि ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ऐसा तो लिखा नहीं गया है कि कहीं नहीं पहनना है, उसे तो लिखबे नहीं किया। अरे ये भी तो नहीं लिखा हुआ है कि मैं ये चीज अगर नहीं करोगे तो मैं तुमको नाश कर दूंगा, ये भी तो नहीं लिखा हुआ है। अरे लोग जहाँ जगह जगह में अपने आप में लगा के अपने आप में पहन करके शुरू कर दिए और उसी को पकड़ लेते हैं। अरे परमेश्वर को अगर यही योजना था तो जब आदम और हवा को आदम वाटिका से बाहर निकाल रहा था, जब पाप बुराई के, उस दिन जितना चीज पहना है केवल कपड़ा पहना है। क्या पहनाया था? कपड़ा पहनाया था। ये परमेश्वर ये नहीं बोला हवा को हे हवा से तेरे कान को छेद देते हैं, नाक को छेद कर देते हैं, पैर में पायल पहना देते हैं, हाथ में कंगना जोड़ी गहना सब कुछ को झबरा करके निकाल देते हैं। क्या परमेश्वर के पास में सोना चांदी गहना ये चीज कमी था? तो पर भी नहीं पहना। अगर पहनाता तो दोनों पहनाता, क्योंकि दोनों को जैसा पहनाता है दोनों को पहनाता। हालेलुया। तो इस भूल-भुलैया में मत रहिए, कौन क्या बोल रहा है, हमको बाइबल वचन क्या बोल रहा है और हमारे यहाँ की शिक्षा क्या है, इस कलीसिया की शिक्षा क्या है, उसको पकड़ना है। बाहर में क्या हो रहा है उसी को पकड़ना। हालेलुया। अगर हम इन सब चीज में अगर छूट दे देते तो मैं इस कलीसिया इस चर्च बिल्डिंग को कई बार तोड़ करके बड़ा बना घर जाता, सब कुछ चोरी गहना पूरा सब कुछ लोहा लक्कड़ वाला सब कुछ यहाँ पर है। हालेलुया। तो अपने पति के अधीनता में रहना है, यही हमारा श्रृंगार है। हालेलुया। हमारा श्रृंगार यही है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3:4 में वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यता नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। हमारे श्रृंगार क्या है? नम्रता और मन की दीनता। जोर से बोलिए, हम लोग का सजावट क्या है? मन की दीनता, ये है हमारी सजावट। हम लोग कहते हैं हम किसी से कम नहीं, अगर वो मुझे एक थप्पड़ मारे तो मैं उसको 2 जवाब दूंगा, एक गाल पर हमको मारे तो हमको उसको दोनों गाल पर मारे, हमारे यहाँ एक आंख निकाले मैं उसको दोनों निकाल देंगे। इस प्रवृत्ति के सिद्धांत में हम लोग चल रहे हैं। हमारी श्रृंगार जो है नम्रता और मन की दीनता है। हमारी श्रृंगार दिखावटी नहीं होनी चाहिए। लोग पहन लेते हैं और कहते दिखावटी थोड़ी हो तो दिख का है, कान नाक हाथ में पहन लेते हैं और क्या कहते हैं हम दिखावटी थोड़ी पहने हुए, तो दिख कैसे रहा है भाई? दिखाने के लिए तो पहने हुए हैं। तो हमारी श्रृंगार ये है कि नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। एक तरफ बिल्कुल जो है महिला पति का अधीन ना रहे, दूसरा पूरा अपना पति को बिंदी के रूप में, मंगलसूत्र के रूप में, ये रूप में ले ले, ये एक तरफ ये हो गया। और दूसरा तरफ है नम्रता और मन की दीनता है। परमेश्वर की दृष्टि में कौन सबसे अच्छा चीज कर रहा है? परमेश्वर की दृष्टि में सबसे अधिक अच्छा मूल्यवान वो है जो नम्रता और मन की दीनता में चल रहा है, वो चीज।
हालेलुया। नम्रता और मन की दीनता में चल रहा है, वही है। और परमेश्वर यही चाहता है, परमेश्वर ने यही चीज को स्थापित किया है। नहीं तो आदम और हवा को जब अदन की वाटिका से बाहर निकाल रहा था ना, तो आप पढ़ लीजिए उत्पत्ति की पुस्तक में, जब आदम और हवा को बाहर निकाल रहा था, उत्पत्ति पुस्तक 1, 2, 3 को जो है पढ़िए, बार बार पढ़िए। आदम और हवा को जब बाहर निकाल रहे थे तो कैसे कपड़ा पहनाया, उसको भी पढ़िए, उसको भी देखिए। हालेलुया। उसको भी देखिए और उसके अनुसार चलिए। कौन दुनिया में क्या कर रहा है, दुनिया में कौन क्या कर रहे हैं, कौन हमको क्या सलाह दे रहा है, उसको मत मानिए। बाइबल हमको क्या बताता है, उसको मानिए। ये सारा चीज अदन की वाटिका से बाहर, आदम की वाटिका एक परमेश्वर की उपस्थिति जगह है। हालेलुया। जिसको हम लोग कहते हैं ना स्वर्ग, जिसको कहते हैं अनंत जीवन, वही है अदन की वाटिका। जहां आदम और हवा रहते थे वहां पर भूख प्यास का नाम नहीं था। वहां पर ब्रश करना, बाल धोना, नहाना धोना, ये चीज की जरूरत नहीं था। चूल्हा जलाना है, बर्तन चलाना है, चावल डालना, ये चीज की जरूरत नहीं था। जैसे भूख लगा हाथ बढ़ाया खा गया, ऐसा था। अब जो है वहीं पर हम लोग को मरने के बाद वहीं पर जाएंगे। हम लोग का स्वर्ग अगर जाना चाहते हैं तो वहां पर जैसे परमेश्वर ने आदम हवा को वहां से बाहर निकाला ना, परमेश्वर वैसे नहीं, जितना पहनाया है उतने ही पहने हुए को ही घुसाए, बाकी लोहा लक्कड़ दुनियादारी को नहीं घुसाएगा। अब हम बोलेंगे कि हमारा शरीर में हम पहन के मर जाएंगे तो हमारा शरीर तो मट्टी में चला जाएगा, केवल आत्मा निकल के चला जाएगा। तो जान लीजिए, आत्मा जैसे शरीर में हम, जैसा हमारा हाथ है, पाँव है, हमारा पैर है, जैसा हमारा आँख है, कान है, दिमाग है, क्या क्या पहने हुए हैं, वो आत्मा भी वैसे ही पहने हुए वहां पर जाए। परमेश्वर का खबरदार, यहाँ पर घुसना नहीं। हमारा सोना का सड़क है, तुम जो है सोने का कान और नाक में लटका का है, वो भी 24% सोना है, बाकी लोहा लक्कड़ है। उसको मेरा 100% सोना है, जो कांच के समान ई पार से ऊपर दिखता, ऐसा सोना है मेरा। ऐसे सोने की जरूरत नहीं। चलो हटो। हालेलुया। बोलेगा कि तुम्हारे मन में नम्रता और दीनता है, तब आइए। मन में नम्रता दीनता है, परिवार में कैसा रहते हो, कैसा रहे हो। जब आप बच्चे थे तो माता पिता के साथ में कैसा व्यवहार किए हो। जब आप पति पत्नी हो तो पति पत्नी एक दूसरे के साथ में कैसा व्यवहार किए हो। क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार परमेश्वर बोलेगा मेरा इच्छा के अनुसार किए हो कि नहीं किए हो। अगर नहीं किए हो तो तुम हमारे जो सजावट था उस श्रृंगार को तुमने तिरस्कार कर दिया, तुमने अपने आप में एक श्रृंगार बना लिया। हालेलुया। तो आप लोग घर में जा करके, पढ़े लिखे हो नहीं पढ़े लिखे हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको इस वचन को आया तो पढ़िए, या तो आप किसी से पढ़वाइए और सुनिए, बार बार सुनिए। इफिसियों 5 का 22 से लेकर के जहां तक पढ़े वहां तक, और यहाँ पर पहला पत्रस 3 से लेकर के जो है कहाँ तक पढ़े, 6 तक। आप जा करके घर में जाइए और पढ़िए, और एक बार नहीं बार बार पढ़िए, और अपने आप को बनाइए अपने आप को। कौन अगला हमारा क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं। हमारा पति क्या कर रहा है, हमारा पत्नी क्या कर रहा है, उससे मतलब मत रखिए। यहाँ पर बाइबल में उसको पढ़ करके सुनिए और सुन करके अपने आप को बनाना कोशिश कीजिए। हालेलुया। और जरूरत पड़े तो माफी मांगने की जरूरत पड़े तो माफी मांग लीजिए। माफी मांगने से आप छोटा बड़ा नहीं हो जाइए। परमेश्वर के राज्य में आप जो है आपका हकदार मिल जाएगा। और वही माफी अगर नहीं मांगिएगा, इस धरती में कुछ भी कर लीजिए, कुछ होने जाने वाला नहीं। हालेलुया। हमें एक मसीह परिवार बनना है। मसीह परिवार एक छोटा परिवार, तब बड़ा परिवार बनेगा, बड़ा कलीसिया बनेगा। हम छोटा परिवार बिगाड़ेंगे बड़ा कलीसिया को। इसलिए जो है बिगाड़ने काम नहीं करिए, नहीं तो बिगाड़ने वाले के लिए यहाँ पर जगह नहीं मिलेगा। इसलिए कान नाक मुंह सब कुछ खोल के सुन लीजिए। इस बाइबल में लिखा हुआ है उसको पढ़िए। बाइबल हमारे बाप का छापा हुआ नहीं है, ये परमेश्वर ने छापा है, परमेश्वर ने लिखा है, उसको मानिए और इसको कीजिए। परमेश्वर से हमारा सहायक परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे साथ रहता है, ऐसे बोलने से नहीं होगा। परमेश्वर के वचन को मान है नहीं रहे और झूठ को बोलते हैं हमारे साथ परमेश्वर कहेगा। परमेश्वर में बाइबल वचन में कहीं पर आप पूरा कर नहीं रहे हैं, और परमेश्वर के साथ रहेगा, भूत जरूर रहेगा।
शैतान जरूर रहेगा। कहां से मिलेगा आनंद, कहां से मिलेगा खुशी? दरोगा जो है सारा परिवार विश्वास के परमेश्वर में बपतिस्मा लिया और आनंद करता हुआ गया। पहले दरोगा जो है गुस्सा में रहता था, क्रोध में रहता था। आज भी परिवार यही तरह चल रहा है, एक दूसरे के प्रति क्रोध, नफरत, द्वेष, झगड़ा, लड़ाई, मनमुटाव लगे हुए। हम उसको दिखा देंगे, पत्नी बोल रहा है हम पति को दिखा देंगे, पति बोल रहा है हम पति को दिखा देंगे, बच्चे बोलते हम माता पिता को दिखा देंगे, माता पिता बोलते हम बच्चे को दिखा देंगे। अरे दिखाते दिखाते दुनिया खत्म हो जाएगा, कोई दिखाने नहीं सकेगा, परमेश्वर वहां दिखा देगा। क्यों लगे हुए परमेश्वर से भिड़ने के लिए? परमेश्वर कोई मामूली चीज है। जिस दिन परमेश्वर का मुंड अगर घसक गया ना तेरे पर्दे, तो ऐसे मार मारेगा कि जो है धरती में आप जो है संसार के लोगों से भी बेहतर हो जाएगी। इसलिए अपने आप को जो है ज्यादा जिद्दी और काबिलियत दिखाइए मत। आप परमेश्वर के समीप में आ जाइए। हम बोलेंगे कि वो गलती माने, हमसे वो गलती हम स्वीकार करें हमारे पास आकर के। हम बोले, वो बोलेगा कि वो गलती क्या है हमारे पास ना आकर। अरे बाइबल वचन में प्रभु की प्रार्थना क्या बोलता है? जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराध को, जब हम ही ने अपराध को क्षमा किए हैं हमारे अपराध कहां से क्षमा होगा? प्रभु की प्रार्थना तो बोल देते हैं, लेकिन उसका मीनिंग को समझिएगा तब ना, वो क्या बोल रहा है उसको समझिएगा तब ना। हालेलुया। आज हमें आनंद की जरूरत है, खुशी की जरूरत है। आज प्रभु मां करके जो आनंद खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि आनंद देने वाला प्रभु यीशु मसीह है नहीं। शैतान और भूत और प्रेत जो है काम करना शुरू कर दिया। आज हम लोग को कैसे रहना है बाइबल में सारा चीज दिखाया गया। आप रहिए तो प्रभु का आशीष पाएगा, प्रभु की खुशी पाएगा, प्रभु का आनंद मिलेगा। और नहीं रहेगा वचन के अनुसार तो फिर आप आनंद और खुशी नहीं मिलेगा। हालेलुया। आप अगर बनना चाहते हैं इस वचन के अनुसार अगर आप बनना चाहते हैं तो प्रभु आपको स्वीकार करेगा, अन्यथा अपने राज से बाहर कर देगा। किसी का बाप का माने चलता तो किसका चलेगा? आइए अपने आप को बंद करें। इससे दूसरे को देखना, दूसरे के प्रति सोचना बंद कर दो। हम किस प्रकार से पति अपने पत्नी के साथ में किस तरह से प्रेम करता है, किस तरह से व्यवहार करता है उसको देखें। पत्नी अपना पति के साथ में कैसा व्यवहार करता है, कैसा क्या हम उसके अधीन में है कि नहीं, वो चीज देखो। जवान और बच्चे हम अपने माता पिता के प्रति कितनी आज्ञाकारिता है, आदर करते हैं कि नहीं, उस चीज को देखो। हमारा जीवन में जो हम एक छोटा परिवार में करते हैं, बड़ा परिवार भी वैसे ही बनेगा। अगर हम गलत करेंगे तो गलत कलीसिया बनेगा। सबके हाथों पर है कलीसिया, सही कलीसिया निर्माण करने का काम। हम क्या गवाही हम पेश कर रहे हैं दुनिया, हम दुनिया के सामने हम कैसा गवाही पेश कर रहे हैं? दूसरे का शिकायत, दूसरे का दोष, दूसरे को बदनाम, बस यही चीज है। क्यों दूसरे को बदनाम करते हैं? दूसरे को क्यों शिकायत बोलते हैं? क्यों दूसरे को कहते क्यों भाई? तो 10 को आदमी के सामने उसको बेइज्जत कर देंगे। आपके बेइज्जत करने से कोई बेइज्जत नहीं होगा। एक चीज को समझ लीजिए, परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आपका बेइज्जती करने से कोई किसी का बेइज्जती नहीं होगा, और ना हुआ है, हम होते हुए कभी देखने नहीं दिए, ना होगा। इसलिए दूसरे को बेइज्जती करना, दूसरे को बदनाम करना छोड़ करके अपने गलतियों को स्वीकार कीजिए, अपनी गलतियों को मानिए। बाइबल वचन में जो अभी हम पढ़वाए हैं जहाँ वहाँ घर में जाकर पढ़िए। आप पढ़ करके आप नहीं पढ़ने जानते हैं, किसी से पढ़वाइए, अंडरलाइन कर लीजिए और पढ़वाइए किस तरह से परिवार का निर्माण करना। आपको पति के सामने कैसे पेश होना है, पत्नी के सामने कैसे पेश होना है, माता पिता के सामने कैसे पेश होना है, माता पिता को बच्चे के साथ में कैसा व्यवहार करना है। ये सारे चारों घर से, 4 एंगल से जो है हम जुड़े हुए हैं। पति पत्नी से, पत्नी पति से, बच्चे माता पिता से, माता पिता बच्चे से। अगर ये 4 भागों से अगर हम सही बनकर तैयार हो जाएंगे, हमारा परिवार एक शांति और आनंद का परिवार होगा।
इस परिवार को देख करके दुनिया तरसेगी। इस परिवार के समान बनने के लिए संसार जो है कहेगा हम भी इस परिवार के समान बने, ऐसा संसार बोलेगा। और नहीं तो संसार हमको देख करके, हमारे परिवार को देखकर थूकेगा। दूसरे को गलती को देखना बंद कर दो, दूसरे पर दोष लगाना बंद कर दो। अपने अंदर के दोष को, अपने आप के तिनका को देखे। बाइबल वचन बताता है क्यों तुम अपने भाई की आंख के तिनका लट्ठा को देखता है, तुम अपने आंख की लट्ठा को खुद देख लो। जब आपकी आंख स्वच्छ हो जाएगा तब दूसरे को देखना। अपने दूसरे पर दोष लगाना बंद कर दो। मंडली कलेश समा करके मेरा पति ऐसे है, मेरा पत्नी ऐसे है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, ये कहना बंद कर दो। पहले अपने आप को सुधार करो, अपने आप में सुधार स्थिति में खड़ा रहो। आप जो है ऐसा करके कलीसिया मंडली को भ्रष्ट कर रहे हैं। पश्चाताप करो, मन फिराओ। बहुत सा अनंत जीवन है, नहीं तो अनंत नरक होगा। हम अपने यहाँ पर अपना काबिलियत, अपना बुद्धि, अपना ताकत, अपना पैसा का ध्वंस, अपना कमाए परिश्रम करते हैं, उसका ध्वंस मत जमाइए। वो कोई काम नहीं देगा। एक दिन सब कुछ धरे का धरे रह जाएगा। जैसा बाइबल में लिखा हुआ है कि हमको परिवार में कैसे कहाँ पर रहना है, आप वहीं पर रहिए। दुनिया ठोके, दुनिया दोष लगाए, उसको छोड़ दीजिए। भाई सबको धन्यवाद देंगे, स्तुति करेंगे, प्रार्थना बजाएंगे। हम सब अपने आप के लिए प्रार्थना करो। अगर आप जिस प्रकार से वचन में हैं उस तरह से आप अगर जिस जगह में रहना है उस जगह पर नहीं हो, तो अपने अंदर में जो घमंड है, अहंकार है, उस घमंड और अहंकार को कचरे के डब्बे में डाल दीजिए। अपने अंदर में हमको पत्नी के साथ में कैसे व्यवहार करना, कैसे बातचीत करना, अगर वो चीज नहीं जान रहे तो उस घमंड को कचरे के डब्बे में डाल दीजिए। जवान और बच्चे जो हैं अपने माता पिता के आज्ञाकारिता अगर आप नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर में किसी चीज का घमंड होगा। पढ़ाई लिखाई घमंड होगा, बुद्धि ज्ञान का घमंड होगा, पैसा घमंड होगा, काम धंधा घमंड होगा, नौकरी घमंड होगा। आप उसको कचरे के डब्बे में डाल दीजिए, वो अलग चीज है। परमेश्वर के सामने सब काम नहीं देगा। परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा हुआ उसके काम देगा। माता पिता को अपने बच्चे के प्रति किस तरह से व्यवहार करते हैं, आप कैसा अपने बच्चों को बोलते हैं, कैसा बच्चे को व्यवहार करते हैं। आप अगर सही से बच्चे से व्यवहार नहीं करते हैं। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।